सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम अपने निबंध लेखन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और एक और नया निबंध उसमें जोड़ेंगे। और आज का हमारा निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुशासन, जिसका आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें हमेशा अनुशासन प्रिय होना चाहिए, अनुशासन का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम अपने निबंध को जिन बिंदुओं में पिरोएंगे वो हैं, सबसे पहले भूमिका, जिसमें हमने भूमिका में अनुशासन के बारे में बताना है, अनुशासन के महत्व को बताना है। उसके बाद हमें अनुशासन से लाभ क्या होंगे वो बताने हैं, विद्यार्थी और अनुशासन उसके बारे में लिखेंगे और सबसे आखिरी में हम लिखेंगे अपने निबंध का उपसंहार। तो चलिए हम शुरू करेंगे। अनुशासन शब्द अनु और शासन यानी दो शब्दों के मेल से बना है और इनका अर्थ होता है नियमों का पालन करना। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। प्रकृति भी हमें अनुशासन का संदेश देती है, जैसे कि सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर ही अस्त होता है। नदियाँ हमेशा एक ही दिशा में बहा करती हैं। वृक्ष ऊपर की ओर उठते हैं, कभी आपने वृक्ष को नीचे की ओर बढ़ते देखा है? नहीं। ऋतुएं बारी बारी से समय पर ही आती हैं, जैसे अभी जून जुलाई है और जून में गर्मी होती है, जुलाई में बरसात का मौसम आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दिसंबर में बरसात आएगा, या जैसे सर्दियों का मौसम अगर जनवरी और फरवरी, दिसंबर जनवरी और फरवरी होता है तो उन्हीं महीनों में सर्दियों का मौसम शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि जून जुलाई में सर्दियों की जो ऋतु होती हैं वो आ जाए। फसलें भी क्रम से विकसित होती हैं, पशु पक्षी भी नियंत्रित और अनुशासित जीवन ही जीते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा पशु पक्षियों को सुबह चहचहाते हुए, तो वो उनके लिए कोई घड़ी नहीं होता, उनके लिए सूर्योदय नहीं होता, बल्कि पशु पक्षी अनुशासित होते हैं प्रकृति के अनुसार और वो समय पर ही जग जाते हैं। उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि उषा काल आरंभ होने वाला है। और इसी तरह जैसे ही शाम ढलने को होता है, पक्षियों को पता चल जाता है और वो अपने घोंसले में वापस भी आ जाते हैं। तो उनका जीवन भी अनुशासित है, यानी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हमें अनुशासन का संदेश देती हैं। अपने चींटियों के कतारों को जरूर देखा होगा, पक्षियों को आकाश में क्रमबद्ध उड़ते भी देखा होगा। जहाँ भी देखते हैं प्रकृति हमें हर तरफ अनुशासन ही सिखाती है। अनुशासन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। घर बाहर सभी जगह इसका विशेष महत्व है। हम जहाँ भी हों हमें अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। घर के सभी वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर रखना, सफाई रखना, बड़ों की बात मानना, ये सभी अनुशासन ही हैं। हमारे अपने घर व मोहल्ले के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे हमें अपने मोहल्ले में अपने मित्रों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए या उनसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हमारे लिए अनुशासन ही है। खेल के मैदान में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है। खेल भावना को ध्यान में रखकर खेलना, खेल के नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुशासन का अंग है। घर बाहर, सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन, पार्क, बाजार, बस स्टैंड, पुस्तकालय आदि सभी जगह कानून व्यवस्था बनाए रखना, सफाई रखना तथा वहाँ शिष्टाचार का पालन करना भी अनुशासन ही है। हर स्थान पर सभ्य व्यवहार करना। सभ्य व्यवहार का मतलब क्या है? हमें हमेशा वो व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हों, और हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उसे ही हम कहते हैं सभ्य व्यवहार। तथा दूसरों की सुविधा का ध्यान भी हमें अवश्य रखना चाहिए। प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्यार्थियों को बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना होता था। आधुनिक काल में इसका रूप थोड़ा सा बदल गया है, फिर भी विद्यालय हमें समय पे पहुंचना होता है। हर घंटे में अध्यापकों के आदेशों का हमें पालन अवश्य करना चाहिए। विद्यालय की वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। अपने कक्षा में शांति बनाए रखना चाहिए। ये सभी अनुशासन से ही संभव हो सकते हैं। अनुशासन केवल कानूनी नियमों का पालन ही नहीं है।
अपने सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाना अनुशासन ही कहलाता है। जो व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है वह न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि समाज में भी आदर पाते हैं और उन्नति की शिखर को छूते हैं। अनुशासन की राह उन्नति की ओर ले जाती है तथा इसका पालन करना नितांत आवश्यक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अनुशासन विहीन जो व्यक्ति होते हैं वो पशु के समान माने जाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अनुशासन का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर हमने इस निबंध को पूरा किया। आप भी इसे अपने नोटबुक में लिखें, अपनी कॉपी में लिखें और इसे याद करें। चलिए हम मिलते हैं अगले निबंध में, अगले पत्र में। आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।